Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is lecture 28 part 1. हमने लास्ट लेक्चर में IPv4 के बारे में डिस्कस किया, IP एड्रेसिंग के बारे में हमने डिस्कशन की, IP डाटाग्राम फॉर्मेट को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज की इस लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं उनको हम लर्न करेंगे। द फर्स्ट वन इज नेट और वी कैन से नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द IPv6 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है हमारे पास, जो 128 बिट का हमारे पास एड्रेस है। हमें क्यों IPv6 की ज़रूरत पेश आई, IPv4 के प्रॉब्लम्स क्या थे, हम उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे अपने इस लेक्चर में। ओके, हमने इस चीज़ को लर्न किया है कि इंटरनेट पे जब भी हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें IP एड्रेस रिक्वायर्ड है। विदाउट IP एड्रेस जो है वो हम किसी नेटवर्क का पार्ट नहीं बन सकते और हम इंटरनेट पे डिफरेंट जो हमारे पास सर्विसेज हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें जो है वो इनफैक्ट हर जो डिवाइस है उसको हमें IP एड्रेस जो है वो असाइन करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि IP एड्रेस अगर हम IPv4 की बात करें तो हमारे पास 32 बिट एड्रेस स्पेस है। सो इट मीन कि हम मैक्सिमम जो है वो 4 बिलियन डिवाइसेस को जो है वो हम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। लेकिन एज वी नो कि हमारे पास इंटरनेट जो है वो ग्रो कर रहा है, मैनी डिवाइसेस जो हैं वो हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं किसी होम नेटवर्क की, अगर घर में 10 मेंबर हैं और हर मेंबर जो है वो अपनी लैपटॉप डिवाइस और उसके पास मोबाइल डिवाइस है, तो इसका मतलब ये है कि हमें हर डिवाइस और हर जो हमारे पास मोबाइल है उससे भी IP एड्रेस असाइन करना है। सो वी नीड अ लॉट ऑफ IP एड्रेसेस। अब हमारे पास इतनी एड्रेस स्पेस नहीं है IPv4 में कि हम हर डिवाइस को, हर एक इंडिविजुअल डिवाइस को जो है वो एड्रेस असाइन कर सकें। सो नेटवर्क जो नेट है हमारे पास, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। सो ऑल डिवाइसेज इन अ लोकल नेटवर्क, जैसे लोकल नेटवर्क की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज जो आपके पास लैब्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या घर में जो आपके पास नेटवर्क हैं वो लोकल नेटवर्क हैं, शेयर जस्ट वन IP एड्रेस। यानी जितनी भी हमारे पास लोकल नेटवर्क है वो सिर्फ एक IP एड्रेस को शेयर करती हैं एज फार एज आउटसाइड वर्ल्ड इज कंसर्न। यानी जो रेस्ट ऑफ द इंटरनेट है उससे जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो यू जस्ट हैव अ वन IP एड्रेस। और लोकल जितने भी हमारे पास नेटवर्क्स हैं उनको हम किसी एक क्लास से एक IP एड्रेस असाइन करते हैं, और जो जब भी हमारे पास ट्रैफिक बाहर जाएगी तो जो हमारे पास एक सिंगल IP एड्रेस है उससे ट्रैफिक जो है वो एग्जिट करेगी। सो ऑल डाटाग्राम लिविंग लोकल नेटवर्क हैव सेम सोर्स नेट IP एड्रेस, यानी सबके साथ जो है वो एक सेम सोर्स IP एड्रेस होगा, बट डिफरेंट सोर्स पोर्ट नंबर्स होंगी जो कि हर हमारे पास जो होस्ट है लोकल नेटवर्क्स में उसको असाइन की जाती है। सो डाटाग्राम विद सोर्स और डेस्टिनेशन इन दिस नेटवर्क हैव 10.0.0/24, जो हमारे पास क्लासलेस इंटर डोमेन जो एड्रेस है वो है 24 बिट्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली एड्रेस हैं जो कि डिफरेंट डिवाइसेस के लिए हैं। और 10.0.0.1 फर्स्ट का है, 2 3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब 24 बिट जो हैं वो हम यहाँ पे होस्ट बिट्स हैं हमारे पास। सो यहाँ से जो भी ट्रैफिक आएगी ये जो लोकल एड्रेस है उसको बेसिकली इस IP एड्रेस के साथ जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल में जो है उसको देखेंगे। तो उससे हमें एडवांटेज क्या है कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे इस लोकल नेटवर्क्स में होम नेटवर्क्स हैं या लैब है, हमारे पास 100 नोड्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक IP एड्रेस से हम इस 100 नोड्स को मैनेज कर लेंगे। यानी हम, इसका मतलब यह है कि हम बहुत ज़्यादा सब नेटवर्क जो है वो हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो जो भी प्रीवियस एग्जांपल है, ऑल डिवाइसेस इन लोकल नेटवर्क हैव 32 बिट एड्रेस। अगर हम, और हमारे पास जो है वो जो प्राइवेट IP एड्रेस स्पेस जैसे हमारे पास 10 है, 172.16 192.168 प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं। ये सिर्फ प्रीफिक्स हैं, ये हमारे पास हमने
इनको रिजर्व किया हुआ है फॉर लोकल नेटवर्क। हर क्लास है, ये क्लास ए से है, क्लास बी से, और ये क्लास सी से है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये चीज़ देखी होगी कि हम घर में जब भी आईपी एड्रेस देखते हैं तो हम 192.168 जो है .0.0 से ऑनवर्ड जो है हमारे पास बेसिकली हम डिफरेंट आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहे होते हैं। तो नेट जो है या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के एडवांटेजेस ये हैं कि जस्ट वन आईपी एड्रेस नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग आईएसपी फॉर ऑल डिवाइसेज। हम जस्ट एक सिंगल आईपी एड्रेस बेसिकली जो आईएसपी है, जैसे आपके घर के अंदर जो एक्सेस पॉइंट है वो जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आपने सर्विस ली हुई है वो आपको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। एंड देन जो आपके पास बाकी लोकल डिवाइसेस हैं वो जो आपके पास नेट अनेबल राउटर हैं वो ये सारी ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो कैन चेंज एड्रेसेस ऑफ द होस्ट इन लोकल। अब हम विदाउट नोटिफाइंग द आउटसाइड वर्ल्ड जो है जितने भी लोकल होस्ट हैं, जैसे हमने बात की थी कि डीएचसीपी के थ्रू जो है वो लोकल होस्ट का हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, हमें इनफैक्ट जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सो कैन चेंज आईएसपी विदाउट चेंजिंग एड्रेसेस ऑफ डिवाइस इन लोकल नेटवर्क। आईएसपी को भी चेंज किया जा सकता है। एंड सिक्योरिटी devices inside the local network not directly addressable or visible to outside the world। कौन सी डिवाइस जो है वो, लेकिन हम विद इन अ लोकल नेटवर्क इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेसिकली नेट राउटर जो है उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग डाटाग्राम जितने भी हैं उनमें आईपी एड्रेसेस को जो है वो हमारे पास रिप्लेस कर रहा होता है। तो इसमें जो है बेसिकली जो आउटगोइंग डाटाग्राम है उसमें सोर्स आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर जो है उसको नेट आईपी एड्रेस और न्यू पोर्ट नंबर के साथ जो है वो रिप्लेस किया जाता है। तो हम इसको एग्जांपल के साथ लर्न करते हैं, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इनफैक्ट नेट जो है वो कैसे काम कर रहा है हमारे पास। तो हियर इस एग्जांपल है हमारे पास। लेट्स हमने जो प्रीवियसली देखा है एक नेटवर्क, तो हमारे पास ये एक लोकल नेटवर्क है जिसको हम होम नेटवर्क भी कह सकते हैं। यहाँ आप लेट्स सपोज को ऑफिस नेटवर्क कह सकते हो। इसमें डिफरेंट डिवाइसेस हैं, हर एक को हमने लोकल एक एड्रेस असाइन किया हुआ है। 10.0.1 टू ऑनवर्ड हमारे पास 4 तक है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास 138.76.29.7 ये हमारे पास एक बेसिकली पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि रूटेबल है, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड हमें जो है वो आईएसपी ने यहाँ पे असाइन किया है। सो लेट्स से कि ये जो होस्ट है 10.0.1 ये एक पैकेट सेंड करना चाह रहा है। ये जो 128.19.40.186 जो है ये हमारे पास कोई एक सर्वर है जो आउटसाइड दिस नेटवर्क है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, वहाँ पे डाटाग्राम सेंड करना चाह रहा है। तो इसने सोर्स अपना एड्रेस है, इसकी सोर्स पोर्ट है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है और डेस्टिनेशन पोर्ट है, मीन ये HTTP सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। यहाँ से जब इसकी रिक्वेस्ट इस राउटर के पास आएगी जो कि नेट अनेबल राउटर है, तो ये हमारे पास ये जो लोकल लैन साइड एड्रेस है और उसका एक वैन साइड एड्रेस को रिप्लेस करके, तो ये आप देखेंगे ये जो भी था जो सोर्स एड्रेस 10.0.0.13345 था उसने अपना ये वाला आईपी एड्रेस असाइन किया है और साथ अपनी एक पोर्ट नंबर उसने रिप्लेस कर दिया और डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे पास वही और डाटा भेज दिए। और जब रिप्लाई आएगा इस सर्वर से तो वो इनफैक्ट दोबारा अपनी इस नेट टेबल में उसको सर्च करेगा और दोबारा उसको ये इसके पास क्योंकि एंट्री है और इसको पता है कि हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट भेजी गई थी वो इस होस्ट ने फॉरवर्ड की थी, तो उसे वो रिप्लाई बैक कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट की जो है वो वर्किंग है। आई होप आपको इसका आइडिया हो गया होगा। अगर स्टिल कोई क्वेरी हो तो आप लाइव सेशन में प्लीज़ पूछ सकते हो। और जो प्रीवियस स्लाइड है बेसिकली उसमें इसी जो इम्प्लीमेंटेशन है कि नेट हमारे पास कैसे काम करेगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन की हुई है। सो नेट जो है वो हमारे पास हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल। बेसिकली हमारे पास राउटर शुड ओनली प्रोसेस अप टू लेयर 3। एड्रेस शॉर्टेज जो है शुड बी, यहाँ पे हमारे पास कुछ नेट के भी लिमिटेशंस हैं जो हम एंड टू एंड आर्गुमेंट है, जो पोर्ट मैनिपुलेशन है उसको ये वायलेट करता है। और हमारे पास अगर कोई ऐसा क्लाइंट है वांट टू कनेक्ट टू द सर्वर बिहाइंड नेट तो उसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल जो है वो नेट बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। और इस नेट जो है वो इनफैक्ट एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन प्रपोज किया गया था क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम ये है कि IPv4 में हमारे पास एड्रेस स्पेस जो है वो लिमिटेड थी। अब मैक्सिमम जो है वो
क्योंकि 32 बिट था। अब जब इंटरनेट, क्योंकि स्टार्ट में जब IPv4 को प्रपोज किया गया था तो एट दैट टाइम ये आइडिया नहीं था कि इंटरनेट इतना ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन एवरी डे जब बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास इंटरनेट पे कनेक्ट हुई तो देन जो है वो हमारे पास IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि हम इस एड्रेस स्पेस को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो IPv6 जो है वो बेसिकली जो शॉर्टेज ऑफ एड्रेसेस है उसी की मोटिवेशन थी, लेकिन IPv4 में जो है वो नेट हमारे पास एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि हम इस शॉर्टेज ऑफ एड्रेसेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। मोटिवेशन जैसे अभी हमने बात की कि 32 बिट IP एड्रेस स्पेस वुड बी कम्प्लीटली एलोकेटेड, यानी हमारे पास जितनी भी डिवाइस है हम उनको एलोकेट कर देंगे। इट मीन देयर इज नो मोर स्पेस और नो मोर एड्रेसेस टू एलोकेट टू द डिवाइसेस। सो एडिशनल मोटिवेशन ये थी हमारे पास के जो हमारे पास स्पीड, हम जो प्रोसेसिंग है, जो फॉरवर्डिंग है, उसको हम बेसिकली जो है वो 40 बाइट के फिक्स्ड हेडर लेंथ के साथ भी हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप करना चाह रहे हैं। और जो हमारे पास फ्लोज का कॉन्सेप्ट है, यानी जो ऑडियो वीडियोस हमारे पास ट्रैफिक्स के अंदर हम डाटा भेज रहे होते हैं तो हम नेटवर्क लेयर पे भी फ्लोज को जो है वो अनेबल करना चाह रहे हैं। सो द की मोटिवेशन वाज द एड्रेस स्पेस, बट देयर आर फ्यू मोर मोटिवेशन। हम फॉरवर्डिंग को भी स्पीड अप करने के लिए या फ्लो के कॉन्सेप्ट को भी, इसको हम अभी देखते हैं कि फ्लोज जो है वो इनफैक्ट हमारे पास IPv6 किस तरह मैनेज करता है। सो जैसे हमने पहले IPv4 का डाटा फॉर्मेट देखा था, तो यहाँ पे आप IPv6 का डाटा फॉर्मेट जो है वो अगर उसको थोड़ा सा देखें तो उसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट जो है वो फील्ड्स हैं। हमारे पास वर्जन एग्जैक्टली जैसे हमने पहले बात की थी IPv4 में, क्या इनफैक्ट इंडिकेट कर रहा होता है कि ये IPv4 है या IPv6 है, क्योंकि IPv6 अभी फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है हमारे पास, IPv4 भी चल रहा है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम इस ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6 को कैसे मैनेज करते हैं। हमारे पास प्रायोरिटी बिट्स हैं, आइडेंटिफाई प्रायोरिटी अमंग डाटाग्राम एंड फ्लोज, कि हमारे पास कौन सा डाटा जो है वो हमें फौरन रिसीवर पे डिलीवर करना है। फ्लो लेबल्स हैं, यानी जितने भी हमारे पास सेम फ्लो से जो है वो इनफैक्ट डाटाग्राम्स हैं उनको हम फ्लो लेबल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उन सारे के सारे जो हमारे पास सेम फ्लो लेबल से जितने भी डाटाग्राम होंगे उनको सेम वे में जो है वो हम ट्रीट करेंगे ओवर दी राउटर। पेलोड लेंथ जो है वो कितने, जैसे पेलोड डाटा है तो उसकी लेंथ, यहाँ पे ये फिक्स हेडर है। नेक्स्ट हेडर इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, कि हम बेसिकली जो है वो रिसीवर पे जो है वो किस प्रोटोकॉल को डाटा जो पेलोड है वो इनफैक्ट हैंड ओवर करेंगे। हॉप लिमिट्स, जैसे हमने वहाँ पे TTL की वैल्यू बात की थी, यहाँ पे हॉप लिमिट्स है हमारे पास। वहाँ पे हमारे पास 32 बिट का सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस था, बट इन केस ऑफ IPv6 वी हैव 128 बिट सोर्स एंड 128 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस। सो अगर हम 128 बिट की बात करें तो इट मीन हम 2 पावर 128 जो है वो अब नोड्स को एड्रेस असाइन कर सकते हैं। सो थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अब जो है वो इतनी एड्रेस स्पेस है कि हम इनफैक्ट शॉर्टेज नहीं होगी हमारे पास, हम हर नोड को पब्लिक एड्रेस असाइन कर सकते हैं। सो अगर हम कंपैरिजन करें IPv6 डाटाग्राम का IPv4 के साथ, तो इसमें चेकसम फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली जो है वो हमारे पास सपोर्ट नहीं की जाती है IPv6 में। और ऑप्शन बिट्स जो हैं जैसे हमने वहाँ पे बात की थी IPv4 में हमारे पास ऑप्शन फील्ड थी, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और जो यहाँ पे एज अपर लेयर नेक्स्ट हेडर प्रोटोकॉल एट राउटर जो है वो अवेलेबल है, नो ऑप्शन फील्ड्स हैं। आप डिटेल कंपैरिजन भी गूगल कर सकते हो कि IPv4 और IPv6 के अंदर जो है वो उनके हेडर्स में हमारे पास जो डाटा फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो है वो क्या चीज़ें जो है वो डिफर कर रही हैं। सो नेक्स्ट जो की इम्पोर्टेंट हमारे पास एक पैरामीटर है, एक फिनोमेना है, वो है ट्रांजिशन। मीन हम IPv4 से IPv6 तक जो है वो ट्रांजिशन कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास इंटरनेट पे जितनी भी डिवाइसेस हैं
उसमें राउटर हैं हमारे पास, या आपके पास होस्ट हैं। अगर हम IPv6 की बात करते हैं, इट मीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर भी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो IPv6 एड्रेस को सपोर्ट कर सके। सो ऑल राउटर्स जो हैं वो हम वन डे में उनको अपग्रेड नहीं कर सकते, right? So not all router can be upgraded simultaneously. There is a no flag days, यानी हम वन डे के अंदर सारे के सारे जो हमारे पास राउटर्स हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते। सो हाउ विल नेटवर्क ऑपरेट विद मिक्स्ड IPv4 एंड IPv6? इट मीन कि हम कुछ राउटर ऐसे होंगे जो IPv6 enabled होंगे और कुछ राउटर ऐसे होंगे जो IPv4 होंगे, एंड द सेम गोज फॉर दी होस्ट नोड एज वेल, यानी कुछ होस्ट जो है वो IPv4 सपोर्टेड हो सकते हैं, कुछ IPv6 सपोर्टेड हो सकते हैं हमारे पास। तो सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास? वो है टनलिंग। सो मीन IPv6 डाटाग्राम कैरिड एज अ पेलोड इन IPv4 डाटाग्राम। ये बेसिकली जो हमारे पास IPv6 है, यहाँ पे अगर आप देखो ये IPv4 का डाटाग्राम है, और IPv4 में जो हमारे पास पेलोड फील्ड्स हैं उसके अंदर हमने IPv6 को एज हमने यहाँ पे इनकैप्सुलेट कर दिया। मीन यहाँ पे ये जो देखें रेड है वो IPv4 के हेडर को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे IPv4 का सोर्स है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, और यहाँ पे इनफैक्ट जो हमारे पास उसका डाटाग्राम है वहाँ पे IPv6 का जो है वो हमारे पास डाटाग्राम है, जिसमें IPv6 के हेडर्स हैं, ठीक है, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस है जो कि 128 बिट का है हमारे पास। और ये जो टनलिंग का कॉन्सेप्ट है ये 4G और 5G के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। सो द टनलिंग इज IPv6 डाटाग्राम कैरिड एज पेलोड इन IPv4 डाटाग्राम अमंग IPv4 राउटर्स। जितने भी IPv4 राउटर्स हैं उनमें हम टनलिंग का मैकेनिज्म करेंगे, अदरवाइज हम IPv6 एज जो हमारे पास डाटा है वो हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, या उसको हम एज इट इज ही जो है वो सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो टनलिंग या इनकैप्सुलेशन की कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा फर्दर भी एलैबोरेट करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास वी हैव ईथरनेट कनेक्टिंग टू IPv6 राउटर्स हैं हमारे पास, ये भी IPv6 है और यहाँ पे भी है IPv6, ठीक है जी। तो उस केस में जो है वो हम ईथरनेट कनेक्ट टू IPv6 राउटर, तो हम एज IPv6 जो है वो जो हमारे पास डाटाग्राम है वो IPv6 का ही होगा, और यहाँ पे लिंक लेयर फ्रेम है जिसमें हमने IPv6 के डाटाग्राम को इनकैप्सुलेट करके आगे ट्रांसमिट किया है। ये हमारे पास यहाँ अगर आप इसको सादा अल्फाज में आप सिंप्लीफाई करते हो तो इट मीन कि ये दोनों राउटर क्योंकि IPv6 के हैं तो ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ IPv6 का डाटाग्राम ही एक्सचेंज करेंगे। बट इन केस हमारे पास ये जो है सोर्स हमारे पास वो IPv6 है, और ये जो हमारे पास राउटर है ये भी IPv6 को है, लेकिन ये जिसके साथ यानी IPv4 नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, इंटरमीडिएट हमारे पास यहाँ पे IPv4 का जो है वो नेटवर्क है। तो इस केस में अब यहाँ पे हमें टनलिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये IPv6 को जो है वो हम IPv4 के पेलोड में इनकैप्सुलेट करके आगे भेजेंगे, और यहाँ पे दोबारा डीकैप्सुलेट होगा और फिर IPv6 का डाटा आगे फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट इस चीज़ को जो है वो इस एग्जांपल को आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे हमने टनलिंग परफॉर्म की है, ये अब IPv4 है और यहाँ पे इसका जो पेलोड है उसके अंदर IPv6 का डाटाग्राम है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज दी टनलिंग, जैसे अभी हमने प्रीवियसली इस कॉन्सेप्ट को भी जो है वो लर्न किया है। और फर्दर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसको फर्दर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस को जो है वो चेंज किया। यहाँ से A to B जो है वो IPv6 है, जो B to C है वो IPv6 इनसाइड IPv4, देन हमारे पास फिर C से D जो है वो हमारे पास इनफैक्ट जो है वो दोबारा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास B से C जो है वो IPv6 इनसाइड IPv4, देन B to जो हमारे पास C to D तो सिर्फ हमारे पास IPv4 है यहाँ पे। फिर D से अगर हम E की बात करेंगे तो इनफैक्ट जो है वो IPv6 इनसाइड IPv4, ठीक है। ये इनके लेबल ये B to C है, देन ये हमारे पास जो है वो ऑनवर्ड ये B to ये B to C, इसमें C to D वो है वो IPv4 है, और देन फिर D से E जो है वो दोबारा IPv6 इनसाइड IPv4 है, और E to F जो है अगेन हमारे पास IPv6 है, C to D जो है वो IPv4
4 ही है हमारे पास। सो बेसिकली ये हमारे पास इसका लॉजिकल व्यू है टनलिंग का, ये हमारे पास इसका फिजिकल व्यू है, और यहाँ पे एड्रेसेस के साथ भी उसको थोड़ा सा एलेबरेट किया हुआ है किस तरह हमारे पास नोड जो है वो इस टनलिंग के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आगे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है अडॉप्टेशन यानी IPv6 जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्ट 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। लेटर ऑन यानी अभी देखें कि हमारे पास जो है वो ग्रेजुअली जो डिवाइसेस हैं ओवर द इंटरनेट जो कि IPv6 सपोर्टेड है वो इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो है वो 30% ऑफ क्लाइंट एक्सेस सर्विसेज वाया IPv6 जो है वो, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास बेसिकली इट विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर डिप्लॉयमेंट, 25 years जो है it could required to implement the IPv6 because हम जो है वो 1 day के अंदर सारी डिवाइसेस को चेंज नहीं कर सकते। फिर इसमें हमें क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि सिर्फ डिवाइसेस करनी है, जो हमारे पास एप्लीकेशन लेवल पे भी हमें चेंज करना है, राइट। तो उसमें थिंक ऑफ एप्लीकेशन लेवल चेंजेस इन लास्ट 25 years, देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस हैं जो कि IPv4 को यूज़ करने से हमने सॉकेट के कॉन्सेप्ट को देखा था, तो हम 1 डे में इसको चेंज नहीं कर सकते। एंड यू कैन एक्सप्लोर मोर वाई IPv6 adoption will take 25 years. It means not only the hardware, the software and the applications are also need to be replaced if we want to move from IPv4 to IPv6. So हमने अगर हम समराइज करें तो आज के इस लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया। एक तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड नेट, जो कि हमारे पास शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है about the shortage of IPv4 addresses, and then हमारे पास जो है वो IPv6 है, और जो कि IPv4 को हमने बेसिकली रिप्लेस कर दिया विद IPv6, but it will take some time to adopt the IPv6 over the internet. So thank you very much, and let's move towards the part 2 of lecture 24.